बिग बैश में पैसे जीतने का सिलसिला है जारी। स्माइल का कारण यही है कि भाई लगातार पैसे जीत रहे हैं और आराम से बढ़िया जिंदगी चल रही है। मैंने कहा था पर्थ वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में मैच फंसेगा होगा, लेकिन एंड में पर्थ जीतेगी और हुआ भी यही भाई। पर्थ आराम से जीत गई और पर्थ तो जीती, हम भी जीते, जिन्होंने टीम बनाई वो भी जीती, जिन्होंने प्रेडिक्शन करी वो भी जीती। कैसे जीती आपको पता नहीं चला अब तक कैसे जीती? टेलीग्राम लिंक आपने जो डिस्क्रिप्शन में है वो ज्वाइन नहीं करा अब तक? अरे यार अभी भी कह रहा हूं टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, पैसे कमाओ और अपने सारे शौक पूरे करो, सारे सपने पूरे करो। तो चलो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लिया तो सीधा चलते हैं अपन कहां पर, बिग बैश के अगले मैच पे। 27 दिसंबर को एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच में मैच होगा। यह मैच खेला जाएगा एडिलेड के घर पे, यानी कि एडिलेड ओवल में। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ड्रीम 11, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन एडिलेड जहां अपना पिछला मैच हार के आ रही है, वहीं होबार्ट हरिकेन्स एक तरफा तरीके से जीत के आई थी क्योंकि ओवन ने लगाया था शतक, ओपनर जो उनके थे। तो भाई एडिलेड को भी क्या होबार्ट हरा पाएगी या होबार्ट के विजय रथ को रोक देगी एडिलेड की टीम, ये तो देखेंगे, प्रिडिक्शन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में कर लेते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर की, होम टीम की, मेजबान टीम की। तो इस टीम की साइड से जो दो ओपनर है वो है दो शॉट यानी गलत मत समझो भाई, दो शॉट यानी मतलब मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट। अब मैथ्यू शॉट अच्छे टच में दिख रहे हैं, लेकिन कप्तान इस बार बड़ी पारी नहीं खेल पाए, हालांकि विकेट लेकर आपको पॉइंट्स तो दिला रहे हैं। इसके अलावा डार्सी शॉट इस बार अलग इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, अलग बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक भी लगा चुके हैं और तेज भी खेल रहे हैं। क्रिस लेन अभी तक उस तरीके की फॉर्म में दिखे नहीं है, लेकिन जिस मैच में ये चले, बाकी किसी गेंदबाजों की चलने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई। ओली पॉप ठीक से टच में दिख रहे हैं, टच में तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी नहीं आई है। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज है एलेक्स रोस का भी कुछ यही हाल है कि रन तो आ रहे हैं लेकिन उस फ्लुएंट तरीके से नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिसके लिए हम इनको जानते हैं। इसके बाद जेमी ओवर्टन गेंदबाजी में आपको पॉइंट देते हैं, बल्लेबाजी में पॉइंट देते हैं और एक दो मैच अभी भी जिता चुके हैं। इसके बाद लियाम स्कॉट ठीक से खिलाड़ी है, बढ़िया खिलाड़ी है। जेम्स बेजली भाई गेंदबाजी इस बार थोड़ी सी हल्की सी फीकी रही है, लेकिन बल्लेबाजी में बहुत अच्छे टच पे है, निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं, 2-3 चौके छक्के लगाते हैं और फिर अपने चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद हेनरी थॉर्टन तेज गेंदबाज, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला ये खिलाड़ी। कैमरन बॉयस लेग स्पिनर और लॉयड पॉप एक और स्पिनर। तो भाई टीम मस्त है, जबरदस्त है, ऑलराउंडर अच्छे, बल्लेबाज बढ़िया है। तो भाई और अपने घर पे खेल रही है तो और मजबूत हो गई। तो एडिलेड के बाद बात कर ली, एडिलेड के बाद होबार्ट की टीम कर लेते हैं, जिसने अपने पिछले मैच में एक तरफा तरीके से 9 विकेट से जीत हासिल करी थी। तो होबार्ट की तरफ से जो ओपन करेंगे वो ओवन करेंगे, यानी कि मिचेल ओवन, जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया कैलेब जेवेल के साथ। जेवेल भी अच्छे ओपनर है, अच्छे बल्लेबाज है। ऐसा नहीं है कि वो एक 10 बॉल पे 30-40 बना देंगे, वो बनाएंगे 15 बॉल पे 20-25, लेकिन एक बार सेट हो गए तो फिर ये तोड़ फोड़ करते हैं भाई अच्छे तरीके से। अब इसके बाद ओपनर के बाद नंबर 3 पर है शाय होप, जो कि वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज है, अच्छे टच में है। इस बार आईपीएल खेले थे, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था। इसके बाद बेन मैकडॉट अभी तक उस टच में दिखे नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाजों में इनका नाम आता है मेरे भाई। तो अगर सफल बल्लेबाजों में एक नाम आता है तो कुछ तो काम कर रखा होगा। इसके बाद निखिल चौधरी साहब गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और अभी तक दोनों ही काम में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। इसके बाद टिम डेविड बहुत बड़े खिलाड़ी है, आईपीएल में खेलते हैं, लगातार ऑस्ट्रेलिया टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इनका बल्ला भी अभी तक शांत रहा है और सही कहें तो इतना मौका मिला भी नहीं है। क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, गेंदबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही है, ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। हालांकि कुछ गेंद अच्छी डालते हैं, लेकिन वो खराब गेंद डालकर भी सब कुछ खराब कर लेते हैं। इसके बाद नाथन एलिस, कप्तान साहब खुश दिख रहे हैं क्योंकि पिछले मैच में जीत मिली, लेकिन इनको भी थोड़े से रन रोकने पड़ेंगे क्योंकि ये विकेट टेकर तो है, लेकिन ये रन बहुत ज्यादा दे देते हैं। इसके बाद रेली मैड्रिड, अगर थॉर्टन
उनके पास है तो इनके पास भी है मैड्रिड, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। और यॉर्कर, भाई यॉर्कर, सटीक यॉर्कर ये ऐसी मारते हैं कि भैया विकेट क्या पैर भी टूट सकता है कई बार बच के। तो इसके बाद बिली स्टैंडलिक, ये नई टीम में आए हैं। उम्मीद करेंगे कि जैसा कि ब्रिस्बेन हीट में खेलते थे, क्योंकि पिछली बार या उससे पहले लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे दूसरी फ्रेंचाइजी में, इस टीम के लिए भी ये करें। और वकार सलाम खेल, जो अफगानिस्तान के स्पिनर है वो। तो ये है होबार्ट की प्लेइंग 11। अब प्लेइंग 11 देखने के बाद भाई मैं सही बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, एडिलेड स्ट्राइकर की टीम मेरे को थोड़ी सी मजबूत दिख रही है, या मैं मजबूत से ज्यादा बैलेंस का नाम लूंगा। तो प्लेइंग 11 में तो लग रही है एडिलेड, लेकिन दोनों की टीमों के बीच में जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो क्या कहते हैं? क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड भी यही कहते हैं कि एडिलेड स्ट्राइकर मजबूत है? तो चलिए, इन दोनों टीमों के बीच में कुल 22 मैच हुए हैं, जिसमें से होबार्ट 8 मैच जीतने में कामयाब रही है, एडिलेड 14 मैच जीतने में कामयाब रही है। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में भी एडिलेड स्ट्राइकर है वो आगे है, और 6 मैच का अंतर है। तो मतलब ये अंतर छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। तो भाई एडिलेड स्ट्राइकर मजबूत अभी तक अपने घर पे भी खेल रही है। तो भाई पिच रिपोर्ट बता दी, हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दिए, अब पिच रिपोर्ट बता दूं? तो चलिए पिच रिपोर्ट। अब जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये मैच होबार्ट बनाम एडिलेड के बीच में, ये मैच एडिलेड मैदान पर होगा। यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है। एडिलेड स्ट्राइकर का रिकॉर्ड यहां पर शानदार है। भाई दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एडिलेड स्ट्राइकर का रिकॉर्ड यहां शानदार है। 170-180 रन बनने की उम्मीद मैं कम से कम कर रहा हूं, और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होगा। तो भाई पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा, एडिलेड को फायदा, यानी कि एडिलेड अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो और ज्यादा फायदा। 180 रन बनने की उम्मीद कर रहा हूं। स्पिनर्स को यहां पे थोड़ी बहुत मदद मिलती है, और जो लेग साइड है यहां की बहुत ज्यादा छोटी है। तो हेड टू हेड पिच रिपोर्ट, टीम अब पैसे जीतने हैं। अब पैसे कैसे जीतेंगे? ड्रीम 11 पे पैसा लगा के, फैंटेसी पे लगा के, कोई भी खेले। तो भाई होबार्ट वर्सेस एडिलेड में से आप अपनी टीम, बेस्ट टीम कौन सी बनाएंगे? तो चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। तो विकेट कीपर पे मैंने मैकडॉट और शाय होप को चुना है। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि दोनों होबार्ट के, लेकिन मेरे को ठीक है, मेरे को दोनों पे विश्वास है। बल्लेबाजों में मैंने डार्सी शॉट को लिया है, हालांकि डार्सी शॉट भी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस सीजन में नहीं कर रहे, तो ये बल्लेबाजों में शामिल कर लिया। ऑलराउंडर्स में मैंने जेमी ओवर्टन, मैथ्यू शॉट को ले लिया, और बेजली को लिया है, और ओवन को लिया है। ओवन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो भी गेंदबाजी करते हैं, फॉर्म में भी है, शतक लगाया है। और बॉलर्स में मैंने थॉर्टन को ले लिया, मैड्रियट को ले लिया, यानी कि 2 ऐसे गेंदबाज लिए जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। लॉयड पॉप लिया है स्पिनर, और नाथन एलिस को लिया है। तो भाई मेरी ड्रीम 11 टीम के कप्तान है जिमी ओवर्टन, जो गेंद और बल्ले दोनों से आपको योगदान देंगे, और वही वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं मैथ्यू शॉट को, जो शुरुआत के पहला ओवर ही आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ड्रीम टीम हो गई आपकी। प्रेडिक्शन बाकी है, अभी चलिए प्रेडिक्शन भी बता रहे हैं। तो प्रेडिक्शन ये है कि इस मैच में, क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर 90% तो प्रेडिक्शन सही गई है, तो इस मैच में कौन जीतेगा, इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है? तो भाई इस टीम में या इस मैच में मैं अपना जो दाव खेल रहा हूं वो खेल रहा हूं एडिलेड स्ट्राइकर के ऊपर, कि इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर जीत सकती है। होबार्ट टक्कर देगा, एक तरफा मैच नहीं होगा, लेकिन अंत में जो एडिलेड स्ट्राइकर है वो बाजी मार ले जाएगा। बाकी अभी ड्रीम 11 टीम टॉस के बाद सारी अपडेट आपको बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूं कि टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम लिंक पे फटाफट आपको 2 मिनट या 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको सारी अपडेट मिल जाती है। तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हां यूं ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।